क्या हालचाल मेरे क्रिकेट के चाहने वालों। तो फिर शुरू हो गया है वर्ल्ड कप और आप देख रहे हैं एचसी बोले तो हाइलाइट्स क्रिकेट। तो फिर कल मैच था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो लखनऊ में खेला गया था। ये रहा साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 जिसमें कि डिकॉक, बाउमा, वानिडे, डुसेन, मार्करम, क्लासेन, मिलर, जॉनसन, महाराजा, रबाड़ा, एनगिडी और शम्सी थे। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 जिसमें थे मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिश, मैक्सवेल, स्टोइनिस, स्टार, क्यूमिंस, जेम्पा और हेजलवुड। तो फिर कल ऑस्ट्रेलिया वालों ने टॉस जीता और साउथ अफ्रीका वालों को कहा कि भैया बल्लेबाजी कर लो, हम गेंदबाजी करते हैं। और फिर आ गए साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर डिकॉक और कप्तान बाउमा। दोनों ओपनर ने शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया वालों को धोने का काम शुरू कर दिया। और फिर क्या, डिकॉक ने अपने 50 भी पूरे कर दिए। बाउमा और डिकॉक के बीच में 100 रन की शानदार पार्टनरशिप भी हो गई थी। लेकिन फिर आते हैं मैक्सवेल जो कि इस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। फिर उन्होंने बाउमा का विकेट निकाल के दिया अपनी टीम को और पार्टनरशिप को भी तोड़ा और बाउमा ने 55 गेंदों पर सिर्फ 35 रन बनाए। फिर आते हैं रेसिवेंडर डुसेन, लेकिन कल रेसिवेंडर डुसेन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और एडम जेम्पा को अपनी विकेट दे देते हैं। रेसिवेंडर डुसेन ने सिर्फ 26 रन बनाए 30 गेंदों पे। फिर एंट्री होती है एडन मार्करम की जो कि इस वर्ल्ड कप में अलग ही मूड में है। मार्करम के आने के बाद डिकॉक ने शानदार सिक्सर लगा के अपने अंदाज में शतक भी पूरा किया और थोड़ी देर के बाद ही ग्लेन मैक्सवेल ने आके डिकॉक को कहा कि भैया अब बहुत हो गया, अब जाके अब आराम कर लो थोड़ा सा। मतलब कि मैक्सवेल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया डिकॉक को और डिकॉक ने 106 गेंदों पर 109 रन बनाए जिसमें 8 शानदार चौके और 6 बड़ी सिक्सर भी शामिल थी। फिर आते हैं हेनरिक क्लासेन। हेनरिक क्लासेन के आने के बाद एडम मार्करम ने कहा कि हम भी किसी से कम नहीं है और एडम मार्करम ने भी चौके छक्के लगाने लगे और अपने 50 भी पूरे किए। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस खुद आ गए बॉलिंग के लिए और क्या, दूसरी ही गेंद पर एडन मार्करम को बाहर भेज दिया। एडन मार्करम ने 44 गेंद पर 56 रन बनाए जिसमें 7 चौके और एक बड़ी सिक्सर भी थी। फिर एंट्री होती है किलर मिलर मतलब कि डेविड मिलर, लेकिन उसके अगले ही ओवर में जोश हेजलवुड ने हेनरिक क्लासेन को आउट किया और हेनरिक क्लासेन ने 27 गेंदों पर 29 रन बनाए। फिर आते हैं मार्को जेनसन और किलर मिलर और जॉनसन ने मिलकर छोटी सी पार्टनरशिप की। और भैया मुझे तो ये मालूम नहीं चल रहा कि कल ऑस्ट्रेलिया वालों क्या खाकर आए थे। पूरे 6 कैच छोड़ दिए और तो और एक ही ओवर में 2 बड़े आसान कैच भी छोड़ दिए जॉनसन के। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर 50वीं ओवर में आते हैं मिचेल स्टार्क और पहली गेंद पर स्टार्क ने जॉनसन की विकेट ले ली। फिर आते हैं कगिसो रबाड़ा, लेकिन रबाड़ा के आने के 2 गेंद बाद ही मिचेल स्टार्क ने किलर मिलर को बोल्ड मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। और फिर आते हैं केशव महाराज, लेकिन आखिरी 3 बॉल ही बचे थे, उसमें भी रबाड़ा और केशव महाराज कुछ फायदा नहीं उठा पाए। और 50 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर होता है 311 रन पे 7 विकेट जिसमें 2 विकेट स्टार्क को मिली, 2 विकेट मैक्सवेल को और जोश हेजलवुड, एडम जेम्पा और क्यूमिंस तीनों गेंदबाजों को एक एक विकेट मिली। फिर ब्रेक के बाद लेकिन 1 मिनट भैया, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम आपके लिए वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स और अपडेट्स लेके आते रहेंगे। तो फिर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाए और मार्को जेनसन ने मिचेल मार्श को सिर्फ 7 रन में बाहर का रास्ता दिखा दिया और डेविड वार्नर को लुंगी एंगेडी ने सिर्फ 13 रन पे बाहर भेज दिया। उसके बाद स्टेन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही कगिसो रबाड़ा आते हैं और स्मिथ को भी बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। फिर बल्लेबाजी के लिए आते हैं जोश इंग्लिश, लेकिन 2 ओवर के बाद ही कगिसो रबाड़ा जोश इंग्लिश को भी बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। उसके बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन क्या बताए कल मैक्सवेल ने भी कुछ किया नहीं। 17 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर केशव महाराज को अपनी विकेट दे दी और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम आउट होकर पवेलियन की ओर चली गई थी। मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि क्या खाकर आए थे साउथ अफ्रीका वालों। अगर आपको पता है तो कमेंट में जाके जल्दी से बताओ साउथ अफ्रीका वालों ने क्या खाया था इतनी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों की। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगले बल्लेबाज आते हैं मार्कस स्टोइनिस, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया वालों का दिन ही नहीं था तो फिर क्या कर सकते थे। रबाड़ा ने फिर आकर स्टोइनिस को सिर्फ 5 रन पे बाहर भेजा और अगले बैट्समैन आते हैं मिचेल स्टार्क। लाबुशेन और मिचेल स्टार्क ने मिलकर फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप की और उसके बाद मार्को जेनसन ने आकर स्टार्क की विकेट निकाली और पार्टनरशिप को भी तोड़ दिया। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, लेकिन उसकी अगली ही ओवर में मार्नस लाबुशेन को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया केशव महाराज ने।
फिर आते हैं एडम जैम्पा, लेकिन एडम जैम्पा के आने के बाद पैट कमिंस तबरेज शमसी का शिकार बन जाते। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के आखिरी बल्लेबाज जोश हेजलवुड, और जोश हेजलवुड भी 2 गेंदों के बाद तबरेज शमसी को अपनी विकेट दे देते हैं और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया 177 रन पर ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका वालों ने आसानी से ये मुकाबला को अपने नाम कर लिया। अच्छा, तो अब आप लोग भी कमेंट में जाके बता दो कि आप लोगों को किसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो की हाइलाइट्स के साथ। जय हिंद।